Hi UGC aspirants, today we are covering our communication unit as we have already completed research aptitude, teaching aptitude in just 20-30 minutes, the whole revision with the keywords that will help you to ace the exam, help you to solve the PYQs and it's just a reminder that you should know the keywords. As you don't, you should watch that videos in the channels, and after that you should practice PYQ so that you get the concept of sharing the keywords and the importance why the keywords are so much important to know. So let's start with the communication, and in communication we have communication fundamentals. If you are new to channel, you can subscribe and be a member of this so that you should know that how important these are and you can't miss. सो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो ये भी एक ऐसा ही यूनिट है जो आप नहीं छोड़ सकते हैं. अगर आपका मैथ्स वगैरह वीक है तो आप इसको तो करके ही जाओ एटलीस्ट, है ना. तो कम्युनिकेशन की ये बस कुछ चीट नोट्स हैं, मतलब ऐसी एक शीट है जिसमें कीवर्ड्स हैं हमारे. आई विल नॉट ओवर एम्फेसाइज ऑन दिस क्योंकि जिनको क्वालिटी पता होती है वो खुद समझ जाते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, उनको इतना बताना नहीं पड़ता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स. कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स की हम बात करें तो कम्युनिकेशन, सबसे पहली बात आती है कि कम्युनिकेशन होता क्या है. तो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर. ये हमको मालूम है, हम दिन भर बात करते हैं रहते हैं कि लाओ अच्छा नहीं लग रहा है, इससे बात कर लें, उससे बात कर लें. तो ये सब क्या है, हमारे थॉट्स का, हमारे आइडियाज़ का, हमारी फीलिंग्स का, हमारे इमोशंस का जो आदान प्रदान है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है, कम्युनिकेशन. इसके 5 की कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपको मालूम ही होंगे. अगर नहीं मालूम है तो आओ रिवाइज करने के साथ साथ एक ओवरव्यू तो मिल ही जाएगा आपको अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है. तो की कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे, सेंडर, दैट इज सोर्स और एनकोडर भी बोलते हैं, जो इनिशिएट करता है मैसेज. देन कम्स द मैसेंजर, जो इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं वो क्या है, मैसेज. मैसेज तो आपको समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, आप भेजते ही रहते होंगे. चैनल या मीडियम, हम किसके थ्रू भेज रहे हैं, हम व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं, हम मेल के थ्रू भेज रहे हैं, हम किसके थ्रू भेज रहे हैं, ये सब क्या हुआ, चैनल. द पाथवे थ्रू विच मैसेज ट्रेवल्स. रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, कौन रिसीव कर रहा है, वो कौन हुआ, डिकोडर, रिसीवर. देन कम्स द फीडबैक. फीडबैक इज लाइक रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर टू सेंडर, कि वो क्या फीडबैक दे रहा है. एडिशनल एलिमेंट क्या होते हैं, नॉइस. जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत सारी बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी जो आपको इरिटेटिंग भी लग रही होगी, तो वो सब क्या है, नॉइस है. एनी टाइप ऑफ एनी इंटरफेरेंस दैट डिस्टॉर्ट्स द मैसेज इज कॉल्ड नॉइस. इसमें नॉइस आ रही है, उसको थोड़ा सा वेयर कर लो और मेन बात समझो जो बताई जा रही है. कॉन्टेक्स्ट की क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या सिचुएशन है, इन्वायरमेंट है. कम्युनिकेशन का एनकोडिंग, कन्वर्टिंग आइडियाज़ इनटू कम्युनिकेबल फॉर्म. डिकोडिंग इज इंटरप्रेटिंग द रिसीव्ड मैसेज. ये डायरेक्ट कीवर्ड्स हैं. PYQ लगाओगे तब समझ आएगा, तब यहाँ वापस आके कमेंट डाउन करके बताना कितने काम आए नहीं आए, ठीक है. कम्युनिकेशन प्रोसेस फीचर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो काफ़ी टाइप की हो सकती है, लाइक डायनेमिक, कंटिन्यूअस, इरिवर्सिबल, सर्कुलर, सिस्टमेटिक, कॉम्प्लेक्स, कॉन्टेक्चुअल. ये सारे अपनी मीनिंग इन्हीं के अंदर है. डायनेमिक इज लाइक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कॉन्टिन्यूअस इज लाइक ऑनगोइंग प्रोसेस, इरिवर्सिबल जो चेंज नहीं कर जा सकती, कैन नॉट बी टेकन बैक, सर्कुलर 2-way प्रोसेस विद फीडबैक, systematic follows a system or pattern, complex is multiple factors involved, and contextual is depend on situation. अब बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आता है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्सप्रेशन की. मोड ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, सिंबॉलिक है, क्या है. वर्बल कम्युनिकेशन हमें मालूम है, हम वर्ड्स यूज़ करेंगे जो कि स्पोकन होगा या रिटन होगा. ओरल होगा तो फेस टू फेस होगा, टेलीफोन पे होगा, वीडियो कॉल पे होगा, प्रेजेंटेशन पे होगा. रिटन क्या होगा, लेटर, ईमेल, रिपोर्ट, SMS, मेमोज. ये सारी चीज़ें आपको मालूम है. वर्बल कम्युनिकेशन एडवांटेज उसका क्या होगा, क्लियर होगा, कोई फीडबैक होगा, कैन बी स्टोर्ड अगर रिटन है. डिसएडवांटेज क्या है, कैन बी मिसअंडरस्टूड, लैंग्वेज बैरियर्स भी हो सकते हैं.
लाइक अभी मैं आपको संस्कृत में पढ़ाने लगूँ तो आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये क्या है, टाइप्स इसके क्या हो सकते हैं, किनेसिक्स, ये आपको याद रखना है। काइनेसिक्स क्या है, बॉडी लैंग्वेज आ रहा है, जेस्चर्स आ रहा है, पोस्चर्स आ रहे हैं और फेशियल एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। प्रॉक्सिमिक्स की बात कर रहे हैं तो यूज़ ऑफ डिस्टेंस आ रहा है, जिससे एसोसिएटेड है एडवर्ड टी हॉल। लाइक इंटीमेट में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, पर्सनल में कितना डिस्टेंस, या सोशल में या पब्लिक में, ये आपको इसका डिस्टेंस याद नहीं करो तब भी चलेगा, लेकिन प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है वो आपको मालूम होगा कि यूज़ ऑफ स्पेस। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी से एक ही स्पेस रख के बात कर रहे होंगे, है ना। क्रोनेमिक्स इज़ द यूज़ ऑफ टाइम, हैप्टिक्स इज टच कम्युनिकेशन, ऑक्लूसिव इज आई कॉन्टेक्ट, जो आंखों से बात करना आप जानते हैं होंगे। पैरा लैंग्वेज इज टोन, पिच, वॉल्यूम, स्पीड, पॉजेस। अपीयरेंस इज लाइक हाउ ड्रेस, ग्रूमिंग, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, लोगों को अपीयरेंस से ही अट्रैक्शन हो जाता है। ऑल्फैक्टिक्स इज यूज ऑफ स्मेल, फ्रेगनेंस। आर्टिफिक्स इज ऑब्जेक्टेड कम्युनिकेट, लाइक ज्वेलरी, डेकोरेशन। आपको कुछ की लोगों की ज्वेलरी बहुत पसंद आ रही थी आजकल, है ना। चलो, बेस्ड ऑन डायरेक्शन पे अगर हम बात करें तो आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, जो कि डाउनवर्ड हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है। डाउनवर्ड में क्या है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, लाइक कोई बहुत एक अपर पोजीशन पे है, वो अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा है। अपवर्ड में क्या है, इसका उल्टा है, लाइक सबऑर्डिनेट सुपीरियर को बता रहा है, लाइक रिपोर्ट, सजेशन, ग्रीवांसेस। और डाउनवर्ड में क्या है, हम ऑर्डर दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पॉलिसीज करा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लेटरल कम्युनिकेशन की बात करें तो इट्स लाइक बिटवीन पीपल एट सेम हियरार्किकल लेवल, जो कोऑर्डिनेशन बैठाता है। डायगोनल की बात करें, बिटवीन डिफरेंट लेवल्स एंड डिपार्टमेंट। लाइक अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कोई एक इंसान ए कंपनी का ये मालिक है, ये इसका क्लर्क है, ठीक है, ये ए कंपनी का है, ठीक। बी कंपनी का है, इसका ये मालिक है, ये क्लर्क है, ठीक। तो अगर इसकी बात हो रही है या इसकी बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। अगर डायगोनल की बात हम कर रहे हैं तो डायगोनल में क्या होने वाला है, डायगोनल में अपोजिट होने वाला है। क्या अपोजिट होने वाला है, लाइक ए इसके क्लर्क से बात कर रहा है और ये इसके क्लर्क से बात कर रहा है, ठीक। अपवर्ड डाउनवर्ड इज लाइक सबऑर्डिनेट सुपीरियर एंड डायगोनल इज लाइक क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक। जो कलाकारी दिखा रहे हैं ना वो बस ऐसे ही अच्छी है, इससे ज़्यादा नहीं दिख सकते, इससे ज़्यादा नहीं समझाया जा सकता अगर नहीं आ रहा है समझ में। तो बेस्ड ऑन नेटवर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन आ रहा है, जो कि ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशनल चैनल्स में होगा, डॉक्यूमेंटेड होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, लाइक रिपोर्ट्स, ऑफिशियल मीटिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें जिसको हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं, आप कुछ याद रखो नहीं याद रखो ये याद रख लेना। अनऑफिशियल होता है, कैजुअल कम्युनिकेशन होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, लाइक ए टू बी टू सी टू डी, लीनियर होता है। टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन की बात कर रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है, गॉसिप हो सकता है कि एक पर्सन को बताया और उनने बहुत सारे को बता दिया, पंचायत चल रही है। प्रोबेबिलिटी रैंडम शेयरिंग हो सकती है, क्लस्टर सेलेक्टेड पीपल शेयर विद सेलेक्टेड अदर्स, ये हो सकता है। अदर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इंट्रा पर्सनल, लाइक कम्युनिकेशन विद सेल्फ, ये चीज़ें मत भूलना। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन विद सेल्फ, इंटरपर्सनल बिटवीन टू और मोर पीपल, ग्रुप कम्युनिकेशन इज अ स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शन, मास कम्युनिकेशन इज लार्ज हेट्रोजेनियस या एनोनिमस ऑडियंस के साथ, और पब्लिक कम्युनिकेशन इज लाइक स्पीकर एड्रेस लार्ज ऑडियंस। कौन करता है पब्लिक कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल बताओ इन सबका, एक एक कमेंट डाउन करो, एक एक एग्जाम्पल इनका, ठीक है। देन वी हैव कम्युनिकेशन मॉडल्स। कम्युनिकेशन मॉडल्स ये बिल्कुल भी नहीं भूलने, मतलब इसमें कोई आलतू फालतू चीज़ आई ही नहीं है, मतलब लिखी नहीं गई है, सब मेन चीज़ है। तो जिसमें हम बता रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं भूलना है, समझ लो उससे PYQ बना ही हुआ है, ठीक। एरिस्टोटल मॉडल की बात कर रहे हैं तो वो स्पीकर सेंटर्ड है। एरिस्टोटल मॉडल क्या है, स्पीकर सेंटर्ड है, ओल्डेस्ट मॉडल है। एलिमेंट इसमें क्या है, स्पीकर, देन स्पीच, देन ओकेजन, देन ऑडियंस, देन इफेक्ट। S2OAE
ऐसे नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे याद रख लो कि एक स्पीकर होगा, वो कुछ बोल रहा होगा किसी ओकेज़न पे, फिर ऑडियंस सुन रही होगी, फिर उसका इफेक्ट आएगा। ठीक। लीनियर होगा, वन वे होगा, फोकस ऑन रिहॉर्ट्रिक एंड परसुएशन और रिहॉर्ट्रिक, ये जो यही होते हैं कीवर्ड्स जो आप नज़रअंदाज कर देते हैं। नो फीडबैक कॉन्सेप्ट, इसमें कोई फीडबैक नहीं है, हमने जो बात बोली वो सुन लो। शैनन वीवर मॉडल, अगेन द इम्पॉर्टेंट वन, जो मैथमेटिकल इंजीनियरिंग मॉडल में आता है 1948 में। इसके एलिमेंट क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्स, देन ट्रांसमीटर, देन चैनल, देन रिसीवर एंड देन डेस्टिनेशन। इसमें ही नॉइस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, नॉइस इंट्रोड्यूस हुई है, नॉइस सोर्स। तो अगर ये आ जाए इन विच मॉडल नॉइस इज इंट्रोड्यूस्ड, देन इट विल बी शैनन वीवर मॉडल। लीनियर होगा, टेक्निकल होगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज़ होगा। इसमें क्या है, कोई भी एक इन्फॉर्मेशन सोर्स से उठ के ट्रांसमीटर जाएगी, चैनल के थ्रू रिसीवर तक जाएगी और डेस्टिनेशन पहुंच जाएगी। देन वी हैव वर्ल्डोज SMCR मॉडल, ईयर 1960। ईयर अगर लिखे हुए हैं तो ईयर याद करने ही पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं लिखे हैं जगह भरने के लिए, है ना। इसमें SMCR का मतलब क्या होता है? S मीन्स सोर्स, M मीन्स मैसेज, C फॉर चैनल एंड R फॉर रिसीवर। इसके अंदर का आप इतना तो पढ़ ही सकते हो ना, या मैं वो भी पढ़ के बताऊँ, है ना। इसमें फीडबैक नहीं चाहिए, लीनियर मॉडल है, ये याद रखना। देन वी हैव सिक्राम्स मॉडल। इसमें हमारे पास ये क्या है? सर्कुलर मॉडल है। फिर फीडबैक, इसमें फीडबैक भी है और ये सर्कुलर मॉडल है। इसको हम अगर बात करें तो ओस्गुड सिक्राम मॉडल भी बात आती है इसमें। एम्फेसिस जो करता है एनकोडिंग डिकोडिंग एज अ कॉन्टिन्यूअस पे, तो एनकोडिंग डिकोडिंग किससे रिलेटेड है? सिक्राम्स मॉडल। इंट्रोड्यूस फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट, अगेन सोचो, बोल्ड भी कर दिया है, हाईलाइट भी कर दिया है, इन्वर्टेड कॉमाज में भी रखा है, तो भूलना चाहिए नहीं ना। चलो देखो, बोथ पार्टीज आर सेंडर एंड रिसीवर साइमल्टेनियसली, क्योंकि सर्कुलर मॉडल है, रिसीवर भी वही बन जाएगा, सेंडर भी बन जाएगा एक साइकिल के बाद। देन वी हैव वेस्ले एंड मैकलीन मॉडल, इंक्लूड्स गेट कीपर रोल, फोकस ऑन मास कम्युनिकेशन, फीडबैक टू ऑल पार्टीज। देन वी हैव डांस हेलिकल मॉडल। अब डांस की बात आ रही है तो लोग का दिमाग चकराने लगा होगा। इसमें हाँ, हेलिकल बन रहे हैं, स्पाइरल शेप बन रहे हैं, कम्युनिकेशन एज इवोल्यूशनरी एंड कॉन्टिन्यूस आ रहे होंगे, ईच लूप रिप्रेजेंट मोर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस, कि वो हेलिक्स के हिसाब से जैसे ऊपर बढ़ता जाता है वैसे ही इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाती है। ट्रांजेक्शनल मॉडल की बात करें जो कि बर्लिंट का था, वो है साइमल्टेनियसली sending and receiving, both parties are communicators affected by physical, psychological and social contexts. Then comes the barrier to communication. अब बैरियर क्या आ रहे हैं भाई? क्या रोक रहा है हमको बात करने से, या क्या रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, कितने भी घंटे वीडियो कॉल करो, बात करो, है ना। हाँ, तो आओ कॉन्सेप्ट समझते हैं। बैरियर टू कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें है सीमेंटिक लैंग्वेज बैरियर, जिसमें आ रहा है एम्बिगुअस वर्ड्स, जैरगन, पुअर वोकैब, फॉल्टी ट्रांसलेशंस एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस। मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोगों से मैं ह्यूमरसली बात करूं कि मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे टिकी रहूं, है ना, तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, तो हम देख रहे हैं वेरियर्स टू कम्युनिकेशन, चीज़ की बात हम कर रहे थे कि कौन ही रोक सकता है, कौन बैरियर बन रहा है कम्युनिकेशन में। तो पहला हमने देखा सिमेंटिक या लैंग्वेज बैरियर, इसमें आ रहे हैं एम्बिगुअस वर्ड्स, पुअर वोकैब, फॉल्टी ट्रांसलेशंस या डिफरेंट लैंग्वेज, जो तुम्हारा सीमेंटिक या लैंग्वेज बैरियर बन रहा है। देन कम्स द साइकोलॉजिकल बैरियर विच मी includes premature evaluation, inattention loss by transmission, emotions, closed mind, distrust and attitude। ये सारी चीज़ें बस एक बार ऐसे रीड कर लो। देन हैव ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, कैसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, स्टेटस डिफरेंस है, रूल्स रेगुलेशंस है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, डिस्टेंस, जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं, ये क्या है, या फिर पर्सनल बैरियर्स हैं, हमारी पर्सनल चीज़ें लाइक फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड प्रॉब्लम, फॉल्टी अजम्पशंस की हमने सोच लिया नहीं वो तो बुरा मान जाएंगे, हम नहीं बात करेंगे, भले ही वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, है ना। देन कम फिजिकल बैरियर लाइक नॉइस, इस रिकॉर्डिंग इस वीडियो में भी आ ही रही होगी, जो आपको इग्नोर करनी ही है अगर कंटेंट जानना है, समझना है। टाइम, डिस्टेंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स,
देन वी हैव कल्चरल बैरियर्स लाइक डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, वैल्यूज़, ये सारी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए. देन वी हैव इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, कि हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, हम अपनी बात कैसे अच्छे से कह सकते हैं. इसमें आ रहे हैं 7 जन्म के वादे, 7 वादे है ना, जो हम 7 वचन लेते हैं. तो 7 C's आ रहे हैं कि वो क्लियर होनी चाहिए, ईजिली अंडरस्टूड हो जाए, कॉन्साइज होनी चाहिए, ब्रीफ टू द पॉइंट होनी चाहिए, कॉन्क्रीट होनी चाहिए, स्पेसिफिक एंड डेफिनेट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और कोर्टियस होनी चाहिए. हाँ, तो ये 7 C हैं जो आपको याद रखने हैं. अगर आपको ये इस स्पेसिफिक ऑर्डर में याद है तो बहुत अच्छी बात है, ताली बजा लो अपने लिए. Then we have principles of effective communication like clarity of purpose, adequate preparation, consideration of receiver, proper timing, appropriate medium, feedback mechanism, consistency and two-way process. ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से बात की जा रही है, two-way process हो ही नहीं रहा है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा. सीधी सी बात है. कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की बात करें तो इसमें फॉर्मल नेटवर्क बन सकता है, जिसमें चैन नेटवर्क बन सकता है. चैन नेटवर्क यानी कि लीनियर हो सकता है, A to B to C to D to E. मॉडरेट स्पीड हो सकती है, एक्यूरेसी हो सकती है, लिटिल इमरजेंसी हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है. जो कि व्हील स्टार नेटवर्क, जिसमें सेंट्रल पर्सन कम्युनिकेट्स विद ऑल, मतलब एक पर्सन बीच में है और वो सबसे लीडरशिप कर रहा है, उसको बता रहा है. देन वी हैव सर्कल नेटवर्क, ईच पर्सन कम्युनिकेट विद 2 नेबर्स. स्लो है, लेस एक्यूरेट है, नो क्लियर लीडर है. ऑल चैनल स्टार नेटवर्क की बात करें तो इसमें आ रहा है एवरीवन कम्युनिकेट्स विद एवरीवन. स्लो है बट हाई मेंबर सेटिस्फैक्शन. यूज्ड इन डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, गुड फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. ऑल चैनल स्टार नेटवर्क. वाई नेटवर्क की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन है चेन और व्हील का, जहाँ पे 2 पीपल एट एंड है और 1 सेंट्रल पे है. ठीक. कंपैरिजन की बात करें स्पीड वगैरह में, तो अगर आपकी इच्छा हो रही हो, आपको समझ आया हो, तो ये आपको ये भी समझ आ रहा होगा, है ना. देन कम्स द मास कम्युनिकेशन, जिसमें बहुत लोगों को करियर बनाने का सपना होता है. मास कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन टू लार्ज हेट्रोजेनस एनोनिमस ऑडियंस थ्रू मास मीडिया. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? लार्ज ऑडियंस होती है, हेट्रोजीनियस होता है, एनोनिमस होता है, 1 to many, इम्पर्सनल होता है, डिलेड फीडबैक होते हैं, गेट कीपिंग होती है. गेट कीपिंग यानी कि कंटेंट कंट्रोल बाय एडिटर एंड प्रोड्यूसर्स, मीडिएटेड होता है थ्रू टेक्नोलॉजिकल चैनल्स. फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन इज लाइक सर्विलांस, कोरिलेशन, ट्रांसमिशन, कल्चर, एंटरटेनमेंट, मोबिलाइजेशन. मास मीडिया की टाइप की बात करें तो हमारे पास है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू डिजिटल मीडिया, जिससे आप रूबरू हैं. थ्योरीज ऑफ मास मीडिया अगर मैं बात करूं तो आप इतना याद रख लो, जैसे बुलेट थ्योरी है या हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी है, तो वो डायरेक्ट है, इमीडिएट है, पावरफुल इफेक्ट है, ऑडियंस पैसिव है, और मीडिया इंजेक्ट्स मैसेज लाइक अ ड्रग. बुलेट थ्योरी कि जो भी मैसेज है वो लाइक अ ड्रग हमने बुलेट डाल कर दी. हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी. 2 स्टेप फ्लो थ्योरी की बात करें लेजर फील्ड, तो इसमें है मीडिया, ओपिनियन लीडर्स और जनरल पब्लिक. ओपिनियन लीडर, इंटरप्रेट एंड इन्फ्लुएंस. इससे तो आप रूबरू बहुत ज़्यादा हैं, है ना. मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ 2 स्टेप, मल्टीपल इंटरमीडियरीज बिटवीन मीडिया एंड ऑडियंस. यूज़ ऑफ ग्रेटिफिकेशंस थ्योरी की बात करें तो इसमें हमारे पास आ रहा है ऑडियंस एक्टिव होगी, ना कि पैसिव. पीपल यूज मीडिया फॉर स्पेसिफिक नीड्स लाइक इंफॉर्मेशन, पर्सनल आइडेंटिटी, इंटीग्रेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, एंटरटेनमेंट. एजेंडा सेटिंग, सीधी सी बात है, हमको कोई ना कुछ एजेंडा सेट करना है. मैककॉमर्क्स और सॉ इसमें एसोसिएटेड है. मीडिया डज नॉट टेल व्हाट टू थिंक बट व्हाट टू थिंक अबाउट. ये थोड़ा ध्यान से पढ़ो तब समझ आएगा, ये लिखा गया है. मीडिया सेट्स पब्लिक एजेंडा बाय एम्फसाइजिंग सर्टेन इशूज. कल्टिवेशन थ्योरी की बात करें जो कि जर्नर ने दी थी, मतलब जो एसोसिएटेड है उससे. लॉन्ग टर्म मीडिया एक्सपोजर शेप्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी. हैवी टीवी व्यूअर्स सी वर्ल्ड एज अ मीन एंड स्केरी. अब रोज़ आप देख रहे हो कि ये यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, आप अच्छे खासे भी चल रहे होगे तो हो सकता है आपका हो जाए, भगवान करे ना हो, सब कुछ ठीक रहे, बट
दिस इज लाइक कल्टिवेशन थ्योरी, जो आप देखोगे वही आपको दिखने लगेगा. स्पाइरल ऑफ साइलेंस इज लाइक पीपल फियर आइसोलेशन. अकेलापन तो सबको खाता है, ये तो आप जान ही रहे होगे. माइनॉरिटी ओपिनियन होल्डर्स रिमेन साइलेंट, परसीव्ड मेजॉरिटी ओपिनियन डोमिनेट्स. अब आ रही है क्लासरूम कम्युनिकेशन, जिसमें आपको ध्यान रहता नहीं है, जिसमें आपका ध्यान लगता नहीं है. तो इसमें वन वे कम्युनिकेशन है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, टीचर स्टूडेंट्स लेक्चर मेथड. देन वी हैव टू वे कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव एंड डिस्कशन मेथड. ये बात मैं कहना चाहूँगी, अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं तो आप मेक श्योर कि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल भी ना छोड़ा हो. और अगर छोड़ दिया है तो आपके पास अगर 20 मिनट है तो आप वो जाके वो भी पढ़ सकते हो हमारे चैनल से. देन वी हैव क्लासरूम कम्युनिकेशन पैटर्न्स लाइक टीचर सेंटर्ड, कि टीचर ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड कर रहे हैं, मिनिमल स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है. स्टूडेंट सेंटर, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हो रहे हैं, प्रेजेंटेशन हो रही है, एक्टिव लर्निंग हो रही है. क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, इन्वायरमेंट, क्लास साइज, ये तो चीज़ें अपने आप सोचा करो कि क्लासरूम कम्युनिकेशन को क्या क्या अफेक्ट कर सकता है ना. और इफेक्टिव कैसे बन सकता है, लाइक यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, क्वेश्चनिंग टेक्निक्स, एक्टिव लिसनिंग, नॉन वर्बल क्यूज, इंकरेजिंग पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें. आईसीटी इन कम्युनिकेशन की बात करें, अगर आपको आईसीटी का वन शॉट चाहिए ऐसे मिनिमम टाइम में, यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल शेयर द कीवर्ड्स. ओके, क्योंकि हमने आईसीटी अभी कवर नहीं किया, हम एज पर डिमांड ही कवर कर रहे हैं. आईसीटी की अगर हम बात करें तो ये होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और ये यूनिट भी आपको नहीं छोड़नी है. मतलब कुछ तो गिनी चुनी यूनिट है यार, 10 यूनिट है, उसमें भी आप छोड़ के जा रहे हो, मतलब ऐसा थोड़ी होता है. इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटा, ये सारी चीज़ें वही बच्चों वाली जो आपको अगर नहीं आती हैं तो दिक्कत है भाई. चलो चलते हैं स्कूल में एडमिशन कराने, है ना. आईसीटी टूल्स इन एजुकेशन की बात करें तो इसमें आ रहा है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. देखो ऑफेंड मत हो ना, जहाँ पे मुझे लगता है कि ये चीज़ तो बतानी है वहाँ मैं बताती हूँ, और जहाँ पे मुझे लगता है ये बहुत बेसिक है वहाँ पे मैं ऐसे बोल देते हैं. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, एलएमएस लाइक मूडल, ब्लैक बोर्ड, मूक, नेट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. इसकी फुल फॉर्म नहीं भूलनी है. ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइक जूम, गूगल मीट, जिस पर बहुत सारी मीटिंग होती है हमारे कॉलेज वगैरह की जो हम अटेंड नहीं करना चाहते हैं. डिजिटल लाइब्रेरीज, एजुकेशनल ऐप, सोशल मीडिया फॉर एजुकेशनल पर्पज़. हाँ, सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा है ना. एडवांटेज ऑफ आईसीटी कि ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन करती है, पर्सनलाइज लर्निंग हो जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, आपको घर में रजाई में बैठ के पढ़ने को मिल जाता है ना. चैलेंजेस की बात करें तो डिजिटल डिवाइड आ जाता है, एक्सेस इनइक्वालिटी आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट या कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, साइबर सिक्योरिटी कंसर्न, टेक्निकल इश्यूज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. ई गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं तो यूज़ ऑफ आईसीटी फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी एंड रिड्यूस्ड करप्शन. लिसनिंग, वो तो पता लग रहा है आप इतनी देर से कितना ध्यान से सुन रहे थे या नहीं. अगर आप सुन रहे थे तो आप एक्टिव लिसनर थे. तो टाइप्स ऑफ लिसनिंग की बात करें तो वो होती है एक्टिव या अटेंटिव लिसनिंग, जहाँ पे आपका फुल कंसंट्रेशन होता है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है. मोस्ट इफेक्टिव होती है पैसिव लिसनिंग, जहाँ पे आप फुल अटेंशन से नहीं सुन रहे हो, साइड बाय चैटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फुल्ली प्रोसेस नहीं है. एम्पैथेटिक, जहाँ पे आप फीलिंग समझ पा रहे हो. अच्छा चलो, मेरे को सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक बहुत ही बेसिक सवाल है, जिसका डिफरेंस कमेंट डाउन करना है ना. एम्पैथेटिक लिसनिंग बता दिया. क्रिटिकल इवेलुएटिव लिसनिंग आप समझ गए होगे, जहाँ पे हम इवेलुएट कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, जज कर लेते हैं. अप्रिशिएट, जहाँ पे हम हमारे इंजॉयमेंट पर्पसेस के लिए होती है, लाइक म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट. कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग लाइक टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग, जहाँ पे हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं. तो मेरे को अब बात करनी है बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग. क्या क्या हो सकते हैं. लैंग्वेज डिफरेंस हो सकते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो सकती है. ये वाली बात. इफेक्टिव हम कैसे कर सकते हैं, आई कांटेक्ट बना के. अभी मैं आपसे कैसे आई कांटेक्ट बना लूँ. अवॉइड इंटरप्टिंग, आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, प्रोवाइड फीडबैक. ये काम आप कर सकते हो तो कर देना, फीडबैक देना, है ना. कीप ओपन माइंड. नोट टेकिंग खुद बता दो कितने लोगों ने ये संग में
कीवर्ड्स कुछ ना कुछ लिखे हैं बैठ के, नहीं किया होगा, भरोसा है मुझे भाई आज के बच्चों पे। प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट होते हैं लाइक कंटेंट, कि कंटेंट हमारा कैसा है, वेल स्ट्रक्चर्ड है या नहीं, रेलिवेंट है, एक्यूरेट है या कि नहीं। डिलीवरी की हम कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, हमारी पेस क्या है, क्लैरिटी क्या है। विजुअल एड्स की पावर पॉइंट है, चार्ट्स है, वीडियो है, क्या है, बॉडी लैंग्वेज और ऑडियंस एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन लाइक कैसी स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन इज लाइक इंफॉर्मेटिव, परसुएसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और इंस्पिरेशनल। ओवरकमिंग स्टेज फियर की बात करें तो पहले से प्रिपेयर रखो, प्रैक्टिस करो, डीप ब्रीथिंग करो, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो और स्टार्ट विथ फ्रेंडली फेसेस। कन्वर्ट नर्वसनेस टू एंथुसियाज्म। रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो आपके में आता भी है आरसी, तो अगर हम बात करें तो रीडिंग होती कैसे है, स्किमिंग होती है, जो हम जैसे कि हम कर रहे हैं, मेन आइडियाज़ को देख रहे हैं, कोई ओवरव्यू देख रहे हैं। देन वी हैव स्कैनिंग, लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इंटेंसिव लाइक वी आर रीडिंग इन अ डिटेल्ड मैनर। एक्सटेंसिव इज लाइक रीडिंग फॉर प्लेजर, जो कि आप नहीं पढ़ते होगे। आई नो यू वेरी वेल बेटे। Then we have SQ3R method like survey, question, read, write, recite, review. ये याद रख लेना है ना, SQ3R मेथड। हम सर्वे कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं मटेरियल को, क्वेश्चन कर रहे हैं, कंटेंट के बारे में पूछ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, लो भाई देख लो। देन वी हैव राइटिंग स्किल्स, कैसी होती हैं, डिस्क्रिप्टिव होती हैं, जो कि डिस्क्राइब करके लिखना होता है। नैरेटिव होती है, जहाँ पे कोई नरेशन बताना होता है। स्टोरी होती है। एक्सपोजिटरी होती है, जहाँ पे एक्सप्लेन या इन्फॉर्म किया जाता है। परसुएसिव या आर्गुमेंटिव होती है, जहाँ पे रीडर को कन्विंस कर दिया जाता है। एकेडमिक राइटर फीचर देख लो, और फॉर्मल टोन, ऑब्जेक्टिव, एविडेंस बेस्ड एंड ऑल ऑफ दैट। रिपोर्ट राइटिंग की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये बहुत बेसिक चीज़ें जो आपको आती होंगी, तो मैं बस ऐसे हेडिंग पढ़ रही हूँ, बाकी सामने लिखा हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट, है ना। बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें तो बिजनेस लेटर्स, मेमोज, ईमेल, प्रपोजल्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग। अब कुछ कीवर्ड्स की बात हम कर रहे हैं लास्ट में, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है कम्युनिकेशन एज वी हैव प्रोमिस्ड इन द मिनिमम टाइमलाइन एज we can cover. So I think we are covering our communication unit in like 25 minutes. Yeah. So important terms और keywords की बात करें तो ये आप screenshot ले सकते हो, like encoding, decoding, feedback, noise, channel, context, redundancy, entropy, gatekeeping, opinion leaders, digital divide, netiquette, spam, phishing याद रखना है, malware याद रखना, firewall याद रखना, cloud computing, bandwidth, प्रोटोकॉल, URL, ISP, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और अगर इनका डिटेल देखना है तो आपने अगर पूरा देखा है तो अच्छी बात है, वरना आपको देखना तो चाहिए, पूरा ही देखना चाहिए, वरना स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो इसको, है ना। कुछ पर्सनैलिटीज़ की बात करें लाइक एरिस्टोटल, जो स्पीकर सेंटर्ड मॉडल रिहॉट्रिक दिया था, इनका जरा मॉडल के बारे में मेरे को बताओ। शैनन वीवर, वर्लो मॉडल, ये सारे जितने मॉडल पढ़ाए हैं ना, ये वो वाली चीज़ें हैं। ये जो लेसवेल मॉडल है ना, इसका ये वाला याद रखना, कम्युनिकेशन मॉडल का, इसका क्या याद रखना है आपको, हु सेज व्हाट टू हुम इन विच चैनल विथ व्हाट इफेक्ट, ये याद रखना है। क्विक रिवीजन पॉइंट की हम बात करें तो ये हमारे कुछ रिवीजन पॉइंट्स हैं जो आप देख लो एक बार, मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। ये जो 7 C's हैं ये याद रखना है, 5 एलिमेंट्स याद रखने हैं, वर्बल, ग्रेपवाइन, ICT, मास मीडिया, ये सारी चीज़ें आपको याद ही रखनी है, ये बिल्कुल नहीं भूलनी है। तो दैट्स ऑल फॉर इट। अगर अच्छा लगा हो तो यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन जॉइन विद अस, एंड आई होप you will ace the exam with flying colors. Like, all the best.